प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात क्या है। बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मोहन दो साझेदार हैं। ये साझेदार जो हैं, इन लोगों ने समान अनुपात की बात करते हैं कि ये समान अनुपात में यहाँ पे व्यवसाय इन्होंने प्रारंभ किया है। व्यापार ये चला रहे हैं, कई दिनों से चलाते आ रहे हैं। चलाते चलाते इनको पूंजी की आवश्यकता होती है, दोनों को, मोहन और राम को। इन्होंने सोचा कि एक श्याम नाम का जो अपना परिचय वाला है, उस व्यक्ति को भी हम हमारे व्यापार में मिला लेते हैं। अब इसको मिलाएंगे तो व्यापार में जो फ़ायदा हो रहा था, जो लाभ हो रहा था, उस लाभ के पहले कितने बंटवारे हो रहे थे? यहाँ पे तो 2 बंटवारे हो रहे थे, लेकिन यदि यह भी व्यक्ति आ जाता तो +1 हो जाएंगे, तो कितने बंटवारे होने लगेंगे? 3। लेकिन जो इनको जितना पैसा मिलता था, मान लीजिए यदि राम को पहले 100 रुपये मिलता था, मोहन को पहले 100 रुपये मिलता था, तो कुल कितना लाभ हुआ था हमारे पास? 200 रुपये का लाभ हुआ था। पहले 200 का लाभ हुआ था। अब यहीं इस 200 रुपये के लाभ में अब कितने लोग हो गए यहाँ पे लेने वाले? यहाँ पे राम तो है एक, मोहन भी दूसरा है, तीसरा श्याम भी हो गए, यानी लोग यहाँ पे व्यक्ति हो गए 3, यानी 200 के 3 भाग हो जाएंगे। 3 लोग। पहले यहाँ पे 200 में सिर्फ हम कितने 2 भाग करते थे तो 100 रुपये आ जाते थे। अब 3 भाग करेंगे तो कम हो जाएंगे, 66.66 रुपये एक को आने लगेगा। यानी आप समझिए, इन लोगों ने, एक राम की बात करेंगे, मोहन की बात करेंगे, मोहन और राम और मोहन ने 33 रुपये 33 पैसे और मोहन ने 33 रुपये 33 पैसे करके किसको दिए? श्याम को दिए। तभी तो इसके 66 रुपये 66 पैसे हुए। बिल्कुल आपको समझ में आया। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ राम और मोहन जो दोनों हैं, इन दोनों का भाग यहाँ पे कम हुआ है, दोनों का पैसा कम हुआ है। इन्होंने जो लाभ प्राप्त हो रहा था, लाभ मिल रहा था, उस लाभ में से कुछ भाग छोड़ा है, और इस छोड़ने को ही हम त्याग कहते हैं। और इसके लिए त्याग अनुपात विद्वानों ने निकाल के दे दिया है, और निकालने के लिए उन्होंने बताया है कि पुराना जो अनुपात है, उस पुराना अनुपात में से जो नया अनुपात है, आपका नया अनुपात है, उसे घटा दीजिए तो आपके पास त्याग अनुपात निकल के आ जाएगा। यह हमने समझा कौन सा अनुपात है ये? त्याग अनुपात। बिल्कुल संभवतः आपको समझ में आया होगा कि जब नया साझेदार आए और उसे हम पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जो भाग उसे देते हैं, वह हमारा त्याग अनुपात कहलाता है। लीजिए हम बात करते हैं प्राप्ति अनुपात की। जैसे हमने त्याग अनुपात में आपको बताया कि यहाँ पर राम, मोहन और सोहन की बात कही थी हमने, या श्याम की बात कही थी। यहाँ पे 3 साझेदार हैं, तीनों समान अनुपात में लाभ बांटते हैं, और तीनों को 66 रुपये 66 पैसे 66 रुपये 66 पैसे सभी को यहाँ पे बंटवारा हुआ है। हमने 200 रुपये का लाभ, 66 रुपये 66 पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे प्राप्ति की बात है कि यदि राम जो है, राम चाहता है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, मुझे अब यहाँ से अवकाश चाहिए, या किन्हीं कारणों से इस राम की मृत्यु हो जाती है, तो इसे साझेदारी में रखा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रखा जाएगा इसे। और जब अवकाश ग्रहण करेगा तो ये 66 रुपये 66 पैसा जो है, इसके यहाँ पे भाग बनाए जाएंगे। अर्थात मोहन को इसका
1 भाग दे दिया जाएगा और सोहन को 1 भाग दे दिया जाएगा। अर्थात यहाँ 66 रुपये 66 पैसे के 2 भाग बना देंगे। 33 रुपये 33 पैसे एक को और दूसरे को 33 रुपये 33 पैसे। इस प्रकार से दोनों को हम यहाँ पे बांट देंगे। अर्थात यह मोहन के लिए और यह सोहन के लिए पैसे मिलेंगे अर्थात प्राप्ति होंगे। तो विद्वानों ने इसे प्राप्ति अनुपात के नाम से बना दिया है कि यह प्राप्ति अनुपात है। और उन्होंने बताया कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, अर्थात नए अनुपात में से पुराने अनुपात को घटाएंगे जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या फर्म छोड़ के जाता है तो जो पुराने साझेदार हैं उन्हें फ़ायदा हो जाता है और वह फ़ायदा लाभ ही हमें प्राप्ति अनुपात कहते हैं, क्योंकि जो पुराने साझेदार उन्हें वह प्राप्ति हो रही है, उन्हें फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो साझेदार फर्म में आता है वह अपने साथ में ख्याति भी लाता है और ख्याति के संबंध में हमने कुछ वीडियो भी बनाया है, उसका कैलकुलेशन वगैरह भी समझाया है, तो वो वीडियो भी आप देखें तो उससे आपको ख्याति के संबंध में भी बातें समझ में आएगी। लाभ कमाने के लिए व्यक्ति आता है तो वह साथ में ख्याति लाता है और फर्म की जो स्थायी संपत्ति या दायित्व में हिस्सा लेने के लिए वह नगद रोकड़ लेकर आता है। तो ये बातें थी, और भी कुछ बातें जो विशेष रहेगी। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जो आपको कठिनाई आती होगी वो हमसे पूछिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।